नमस्ते, मैं हूं आपका मेंटोर और आज हम भारत के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पे निकलने वाले हैं। हर राज्य की अपनी एक धुन है, अपनी एक ताल है जो वहां की संस्कृति और कहानियों को बताती है। उफ, मेंटोर! गरबा, भांगड़ा, बिहू, घूमर, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा डांस किस राज्य का है। सच कहूँ तो इन सबको याद रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, अरे नामुमकिन क्यों? सोचो, अगर मैं कहूं कि इन सभी को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका है, एक ऐसी ट्रिक जो इन डांस के नामों में ही कहीं छुपी हुई है। तो चलो इस अनोखी तरकीब को डिकोड करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हर डांस का नाम अपने अंदर ही अपने राज्य का एक छोटा सा सुराग, एक क्लू छिपाए बैठा है। देखो, हमारी तरकीब के बस 3 बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें डांस के नाम पर फोकस करना है, फिर उस नाम में कोई कहानी या कोई क्लू ढूंढना है और बस उस क्लू को सीधे उसके राज्य से जोड़ देना है ना? एकदम सिंपल। ठीक है मेंटोर, सुनने में तो ये काफी दिलचस्प लग रहा है। मैं इस ट्रिक को आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। चलो देखते हैं ये असल में काम करती भी है या नहीं। बहुत बढ़िया, तो चलो इस तरकीब को परखते हैं। हम देश के अलग अलग कोनों से कुछ उदाहरण लेंगे और इन डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है गुजरात और नृत्य है गरबा। गरबा नवरात्रि का एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसे एक गोले में, एक सर्कल में किया जाता है और गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ से आया है, जिसका मतलब है जीवन का केंद्र। अच्छा, तो गर्भ मतलब जीवन का केंद्र, और ये डांस भी एक गोले में होता है। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? अरे वाह, समझ गया। तो जी से गरबा, जी से गुजरात, और हाँ, वो गरबा का मटका भी तो गोल होता है, बिल्कुल डांस की तरह। अरे वाह, ये तो सच में बहुत आसानी से याद हो गया। बिल्कुल सही, देखा कितना आसान था। चलो अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं, पंजाब, और बात करते हैं भांगड़ा की। भांगड़ा असल में फसल कटाई की खुशी का जश्न है। ये एक हाई एनर्जी डांस है जो समृद्धि और खुशी को दिखाता है, और इसकी जान होती है ढोल की दमदार थाप। मैं समझा, मतलब जब फसल अच्छी होती है तो इंसान खुशी और जोश से भर जाता है, पूरे पन से। तो भांगड़ा है पंजाब की खुशी की आवाज। क्या कनेक्शन बनाया है! क्या बात है, तुम तो इसे पकड़ रहे हो। चलो अब पूरब की ओर चलते हैं और असम के बिहू की बात करते हैं। बिहू असम के नए साल का प्रतीक है। इसमें तेज कदम और फुर्तीले हाथ होते हैं जो प्रकृति और जिंदगी का जश्न बनाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से नए साल की पार्टी हुई। बिल्कुल, बिहू असम के नए साल की ग्रैंड वेलकम पार्टी है। ये तो बहुत शानदार, यानी ऑसम है। अरे रुको, ऑसम असम सुनने में कितने मिलते जुलते हैं। तो बिहू ऑसम असम का डांस है। ये ट्रिक तो वाकई कमाल की है। बहुत खूब, लगता है तुम अब इस ट्रिक में माहिर हो गए हो। तो क्या तुम एक क्विक फायर राउंड के लिए तैयार हो? चलो देखते हैं तुमने क्या सीखा है। बिल्कुल तैयार। गरबा गुजरात, जी से गरबा, जी से गुजरात। भांगड़ा पंजाब, पूरे पंच और जोश वाला डांस। बिहू असम, क्योंकि ये ऑसम है। बहुत अच्छे। अब एक नया, घूमर। घूमर घूमने से जुड़ा है, और घूमते कौन थे? राजा। तो ये राजस्थान का है, शानदार। और आखिरी लावड़ी। लावड़ी में लावण्य यानी सुंदरता है। और महान कौन है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र। देखा, तुमने खुद ही सारे जवाब ढूंढ लिए। हर नाम के पीछे एक कहानी, एक सुराग छिपा है। ये ट्रिक तो वाकई में काम करती है। और देखो, ये सिर्फ डांस के नाम याद रखने की एक ट्रिक नहीं है। ये हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से गहराई से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम अपनी विरासत से जुड़ने के ऐसे आसान और मजेदार तरीके खोजते हैं तो इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं रह जाता। सही कहा, वो हमारी अपनी कहानी का हिस्सा बन जाता है। उसे महसूस करना और अपनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सवाल आप सबके लिए है, आपके इलाके का कौन सा लोक नृत्य अपने नाम में ही अपनी कहानी छिपाए हुए है? सोचिएगा जरूर और हमें बताइएगा।